हेलो बच्चों। तो बेटा आज फिर हम अपनी उसी सीरीज में आर डी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 एक और वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और यहाँ पर बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 से पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो बेटा अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो उनको जाकर एक बार जरूर देख लें। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वीडियोस तो रेगुलरली पढ़ती रहेंगी आपके लिए, है ना। तो बेटा एक बात आप याद रखिएगा कि हमारा भी थोड़ा सा सपोर्ट करना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि जैसे आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा थोड़ा सा एनकरेज होंगे और अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा आप एक बार शेयर और लाइक जरूर किया करें। ठीक है बच्चों, तो अपना टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डाल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या। ठीक है बेटा, देखो, a balloon which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 15 centimeter. बेटा इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि कोई भी हमारे पास बैलून है और वो किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। और पंप से उसमें बेटा गैस को हमें क्या करना है, भरना है। जब हम गैस उसमें भर रहे हैं तब भी उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल ही है। ठीक है, तब भी वो शेप कैसी है बेटा, स्फेरिकल ही है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो यही लिखा है, अ बैलून which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. मतलब इसका सेंस क्या है, इसको समझिए बेटा। यहां पर ये दे रहा है कि जब हम उसमें पंप से गैस को भर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। कैसे पता चला, देखो ये लिखा हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर में क्यूबिक यूनिट जहां भी आएगी, क्यूबिक जहां लिखा हुआ होगा तो समझ जाइए वो क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है कि पर सेकंड जो वॉल्यूम है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को बेटा बी लेट कर लू, लेट वॉल्यूम ऑफ बैलून कितनी है, बी, तो आपको दे क्या रखा है, डी बी डी टी। टाइम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये रेट कितना है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। ये आपकी यहां तक लिखा हुआ है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। आपको ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि रेडियस आपकी किस रेट से इंक्रीज हो रही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम आपका 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियस आपकी किस रेट से बेटा इंक्रीज हो रही है, ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहां पर निकालेंगे। तो रेडियस अगर आपने आर सपोज कर ले कि सपोज रेडियस ऑफ बैलून इज आर, है ना, लेट वॉल्यूम ऑफ बैलून इज वी एंड रेडियस इज आर, रेडियस इज आर। तो वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बैलून, भाई बैलून है कैसा, स्फेरिकल है। बैलून बच्चों है कैसा, स्फेरिकल है। और स्फेरिकल है तो डेफिनेटली स्फीयर वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून 4/3 पाई आर क्यूब, ये बेटा स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास बैलून है ना वो भी बेटा स्फेरिकल शेप में है, तो इसलिए आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, टी के रेस्पेक्ट में। जो चेंज हो रहा है, जो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है।
तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4/3 पाई और आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r², और बच्चों डी आर डी टी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। और क्या होगा बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dv dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डी टी ये आ जाएगा। अब इस ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई, यहां पर बेटा dv dt आपको गिवन है ऑलरेडी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, और निकालना क्या है, डी आर डी टी आपको फाइंड आउट करना है। तो जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यूज लगा दीजिए। dv dt की वैल्यू 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और ये 4 पाई r² डी आर डी टी। तो हमें डी आर डी टी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे तो यहीं पर रखो, और ये जो 4 पाई r² है ये बेटा हमारा डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 900/4 पाई r² इज इक्वल टू डी आर डी टी। अब ये 4 से डिविजिबल है, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 4 से बेटा मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20। तो ये आ गया 225/पाई r²। दैट इज जो रेडियस में चेंज आएगा ना टाइम के रेस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में जो रेडियस में चेंज आएगा वो इस रेट से चेंज आएगा, 225/पाई r² के रेट से रेडियस हमारी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। लेकिन अब उसने एक और एडिशनल जो लाइन है वो भी आप पढ़ लीजिए, एक और लाइन उसने इंक्लूड की है कि व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ये जो चेंज है रेडियस में जो चेंज है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको तब फाइंड आउट करना है जब आपकी रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। जब रेडियस आपकी 15 सेंटीमीटर है तब बेटा ये रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है, ये आपको निकालना है। तो आप यहां तक तो बेटा आई होप समझ गए होंगे बच्चों। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऊपर से रफ कर लेते हैं ना। देखिए, तो डी आर डी टी ये आपको तब निकालना है जब आर आपके पास कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो बेटा आर इज इक्वल टू यहाँ 15 सेंटीमीटर लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों 225/पाई इंटू 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 225/पाई और 15 का होल स्क्वायर भी 225 ही होता है बच्चों। तो डी आर डी टी एट आर इज इक्वल टू 15 कितना आ गया 225/पाई। तो बेटा 225 से कट जाएगा तो ये आ गया 1/पाई। तो डी आर डी टी अपॉन आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 1/पाई। और यूनिट क्या होगी भाई, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट आप सेकंड ले रहे हो। तो इस रेट से बेटा रेडियस हमारी चेंज हो रही होगी जब रेडियस आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर है। आई होप आपके समझ में बेटा आ गया होगा, यहां तक बेटा आपके समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है बेटा तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, जिससे कि हम आपके जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाए। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखो बेटा अब हम जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स at a uniform speed of 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 6 मीटर्स हाई। मतलब ये लिखा हुआ है कि ये है आपके पास एक लैम्प पोस्ट। ठीक है, ये लैम्प पोस्ट है, ये बेटा आपके पास एक लैम्प पोस्ट है। ठीक है, अब कोई कोई भी आदमी है, वो आदमी क्या कर रहा है बेटा, वो आदमी यहां से लैम्प पोस्ट से इधर जा रहा है, दूर जा रहा है, लैम्प पोस्ट से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, ये तो लिखा है बेटा कि ए मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है कोई आदमी। अब जब दूर जा रहा है तो मान लिया कि वो किसी टाइम
यहां पर है, इस पॉइंट को मैंने सी सपोज कर लिया कि जब दूर जा रहा है चलता हुआ, तो मैं किसी एक टाइम की बात कर रहा हूं, है ना, किसी टाइम वो इस सी पॉइंट पर है और ये सी पॉइंट की ए से डिस्टेंस मतलब लैंप पोस्ट से डिस्टेंस मैंने एक्स सपोज कर ली बेटा। ठीक है, कोई आदमी है जो कि लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, इधर जा रहा है, और किसी टाइम मान लिया कि इस सी पॉइंट पर वो लैंप पोस्ट से एक्स डिस्टेंस पर है। क्लियर है? और यहां पर आपको पता है कि आदमी जब जा रहा है और उसकी हाइट भी हमें गिवन है बेटा। हाइट कितनी गिवन है देखिए, 2 मीटर है। इसकी हाइट है 2 मीटर और लैंप पोस्ट की हाइट है 6 मीटर। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखो कि जब वो इधर जा रहा है, जैसे आगे पहुंचेगा, मान लिया इस कंडीशन पर भी पहुंचेगा, सपोज C1 है, यहां पर भी पहुंचेगा, सपोज C2 है, तो ये सोचो कि चेंज क्या होगा। चेंज क्या होगा बेटा, एक्स ही तो चेंज होगा, यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर फिर ये इतना पार्ट और बढ़ जाएगा, सपोज x1 हो जाएगा, फिर बेटा और पार्ट बढ़ जाएगा तो सपोज x2 हो जाएगा। तो चेंज किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है ए से सी तक की डिस्टेंस में, है ना। तो ये डिस्टेंस को जो जिस डिस्टेंस से वो जिस रेट से वो इसको कवर कर रहा है, जिस रेट से वो बेटा क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, वो रेट हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक्स में जो चेंज आ रहा है ना, ये डिस्टेंस जो आपकी इंक्रीज हो रही है, वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से इंक्रीज हो रही है। भाई जा तो वो इधर ही रहा है ना बेटा, तो चेंज आपका इधर ही आएगा। तो जो स्पीड है वो इसकी 5 किलोमीटर पर आवर है बेटा, मतलब 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर दूर चला जाता है। मेरी बात समझ गए बेटा। तो चेंज किस में हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो आपको यहाँ पर जो गिवन है, अगर मैं फिगर से देखूं बेटा, तो dx ओवर dt गिवन है और ये है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। इसको आप एक काम करिए, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका कैंसिल हो गया बेटा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो 5 5 या 25, तो कितना हो गया बच्चों, 25/18 मीटर पर सेकेंड। दैट इज जो dx dt है, dx dt मतलब यहां पर ये जो चेंज आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है, फिर 25/18 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों देखो यहां पर क्या होगा आगे। ठीक है, यहां तक तो हमारी बात समझ में आ गई। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। बच्चों जब ये आगे की साइड इधर जा रहा है और इधर है लैंप पोस्ट, यहां पर है कोई लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट है। ठीक है बेटा, अब इस लैंप पोस्ट से अच्छा सा बना लें, ये कोई लैंप पोस्ट है। यहां से बेटा जब लाइट की कोई रे जाएगी, ये लाइट की कोई रे जा रही है, तो क्या होगा, इसकी शैडो बनेगी इधर साइड बेटा। तो इधर साइड जो शैडो बन रही है, मान लिया कि वो शैडो यहां पर बन रही है किसी पॉइंट डी पर। ठीक है, किस पॉइंट पर बन रही है बेटा शैडो, किसी पॉइंट डी पर शैडो बन रही है। यहां से आदमी यहां पर है और शैडो कहां तक बन रही है, इस डी पॉइंट तक बन रही है। और ये लेंथ मैंने इसकी शैडो की कितनी मान ली बच्चों, y मान ली। कितनी मान ली बेटा, y मान ली। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा कि इस b को किससे ज्वाइन कर दिया, मतलब b को, और ये पॉइंट जो आदमी का ये टॉप है, वो पॉइंट मैंने क्या मान लिया, ये c है, ये मान लिया e है। इसको ज्वाइन करते हुए मैंने इसको b से मिला दिया, डी पॉइंट को। डी पॉइंट को किससे मिला दिया बेटा, इस b से मिला दिया। अब आपको यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख गए होंगे। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है सी ई डी। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। तो बेटा यहां पर आपसे जो पूछा है, वो पूछा है फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। मतलब
जैसे ये इधर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी शैडो भी आगे इंक्रीज हो रही होगी, तो वो शैडो किस रेट से इंक्रीज हो रही है ये आपको निकालना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको निकालना क्या है, आपको बच्चों निकालना है फाइनली डी वाई डी टी। ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये क्या होगा। क्लियर हो गया बेटा? तो सुनो बेटा, यहां मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए बी डी और दूसरा है सी ई डी। और ये दोनों ही ट्रायंगल मेरे पास कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर क्यों है कि देखो ए बी डी में देखो ये एंगल 90 का है और सी ई डी में देखो ये एंगल 90 का है, तो दोनों में एक एंगल ये तो 90 का हो गया, मतलब दोनों में एक एंगल इक्वल। और दूसरा एंगल ये जो डी पर एंगल जो बन रहा है ये ए बी डी में भी है और यही एंगल बेटा सीई डी में भी है। आप देख लीजिए ए बी डी और सीई डी दोनों में ये डी एंगल कॉमन है, तो एक तो ये एंगल कॉमन हो गया दोनों का, मतलब दोनों का सेम हो गया, और एक ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ गया। तो आपने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब एनी टू ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं बेटा, सिमिलर हो जाते हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल की हमारी प्रॉपर्टी है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो बेटा, सिंस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी किसकी इक्वल है, ई सी डी के, ईच इक्वल टू 90 डिग्री है ना, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। एंड एंगल डी, ये जो एंगल डी है ये एंगल डी बेटा दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, ए प्रॉपर्टी, ये आपने 10th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ी होगी। बाय ए प्रॉपर्टी ट्रायंगल कौन सा बेटा, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई डी। ए बी डी किसके सिमिलर है, सीई डी के सिमिलर है। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। अब बच्चों जब ये सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी है कि बेटा इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है बच्चों कैसा होता है, इक्वल होता है। अगर इस ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो आप बेटा करस्पॉन्डिंग साइड्स यहां से लेंगे, देखो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड है सी, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लीजिए ए बी अपॉन सीई, बी डी अपॉन कितना बेटा, ई डी, और ए डी अपॉन कितना बेटा, सी डी। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब ए बी कितना है ये देखो, ए बी है आपके पास 6, सीई कितना है बेटा, सीई है 2, बीडी, बीडी और डीई, बीडी और डीई बेटा ये रेशियो हमें गिवन भी नहीं है, तो इन्हें तो आप लो ही मत, क्योंकि गिवन ही नहीं है तो इनका करेंगे क्या, यूज भी नहीं है हमारा इसमें, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका यूज भी नहीं है। तो बेटा इन दोनों इसको तो छोड़ दो आप, तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा एडी अपॉन सी डी के। एडी कितना है बेटा, एडी है मेरे पास x प्लस वाई, और CD कितना है, CD है मेरे पास y। ठीक है बच्चों, तो ये एक रिलेशन बन के आ गया x और y में। तो 2 से आपने इसको डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई को इधर ले जाओ तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स, 2y इज इक्वल टू एक्स। यहां तक बच्चों आप समझ गए होंगे। अब क्या करें, अब बेटा आप निकालना क्या चाह रहे हैं, देखो आपको dy dt चाहिए, dx dt गिवन है, dy dt चाहिए, dx dt गिवन है, मतलब ये कि अब इस रिलेशन का आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये जो रिलेशन बन के आया ना बेटा x और y में, ये आपने इसलिए बनाया कि आप डिफरेंशिएट इसे कर पाए t की रेस्पेक्ट। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग
विद रेस्पेक्ट टू क्या बच्चों, टी। कैमरे को सही कर देना, देखो इधर आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लीजिए। देखो तो बेटा टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 डी वाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डी टी। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये रिलेशन हमारे पास बन के आ गया। लेकिन आप यहां पर देखो, ये देखो बेटा, ये जो लिख रखा है हमने, dx dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25/18। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना 25/18। तो इस dx dt की वैल्यू को आप यहां पर लगा दीजिए, तो 2 dy dt इज इक्वल टू dx dt की वैल्यू है 25/18। ठीक है बच्चों। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूं क्योंकि उधर और तो जगह है नहीं। ठीक है, तो ये रफ करना पड़ेगा। तो बेटा ये 2 से इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डी वाई डी टी इज इक्वल टू 25/18 इंटू 2 का इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना बन गया, डी वाई डी टी इज इक्वल टू 25/36। डी वाई डी टी इज इक्वल टू 25/36 और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो शैडो है ना बेटा, वो शैडो इस रेट से इंक्रीज हो रही होगी। क्लियर हुआ। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूं। देखो बेटा, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो बच्चों, यहां क्या लिखा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। ये कोई लेक है ना, क्वाइट लेक में, या पौंड ही ले लो आप, आपके आसपास तालाब तो होगा, तालाब में अगर कोई स्टोन आप थ्रो करोगे तो आपने देखा होगा कि जैसे स्टोन थ्रो हो गया तो वो तो बन जाता है सेंटर, और उसके सराउंडिंग ये सर्कुलर वेव्स, इस टाइप की वेव्स आपको बेटा दिखती हैं। ये वेव्स आपको दिखती हैं। ठीक है, तो ये जो जहां पर स्टोन गिरा वहां तो सेंटर बन जाता है, और उसके सराउंडिंग ये इस टाइप से वेव्स आपको दिखती है। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या चेंज हो रहा है बेटा, ये देखो रेडियस चेंज हो रही होती है। मान लो सब ये आर है, ये आपकी R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। ऐसे ही आपकी रेडियस चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो क्वेश्चन पढ़िए, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब वेव मूव कर रही है, मूव कर रही है का मतलब क्या है, यहां से इधर जा रही है बेटा, वेव ऐसे करके जा रही है। तो क्या चेंज हो रहा है, रेडियस में चेंज हो रहा है। देख रहे हो ना बेटा, ऐसे करके वेव अगर दूर जा रही है, जैसे वेव अभी यहाँ पर है, फिर वेव यहाँ पर पहुंची, फिर वेव यहाँ पर पहुंची, तो इसका मतलब चेंज जो आ रहा है वो किस में चेंज आ रहा है, रेडियस में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है ना बेटा, ये जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है कि आपके पास dr ओवर dt दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है बच्चों, यानी चेंज इन रेडियस पर सेकेंड। रेडियस एक सेकेंड में 4 सेंटीमीटर बेटा इंक्रीज हो जाती है। ये जो रेडियस है ये एक सेकेंड में 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। अब बच्चों आगे क्या लिखा है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। यानी कि जब किसी इंस्टेंट रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो जो एरिया है, ये जो आपका सर्कुलर वेव दिख रही होगी बेटा, ये एरिया किस रेट से बढ़ रहा है वो निकालना है। समझ गए मेरी बात को बेटा, कि जब आपके पास रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सबसे पहले तो आप एरिया कैसे निकालेंगे इसका बेटा, अगर रेडियस हम r सपोज कर लें, रेडियस आपने r ही मानी है यहाँ पर बेटा, है ना, यहाँ लिख भी लो, लेट, इसको साफ लिख देता हूं मैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव एट इंस्टेंट कितनी मान ली बेटा, r।
देन dr/dt, ये कितना दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बेटा एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, तो ये कितना है बेटा, आप इसे पाई आर स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्कुलर वेव है वो तो सर्कल की फॉर्म में ही होगी, और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। और इसे बेटा टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रही है, तो एरिया भी टाइम के रेस्पेक्ट में बदलेगा। तो टी के रेस्पेक्ट में जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो डी ए डी टी, आर लिख दिया था गलती से, डी ए डी टी, और ये हो जाएगा 2r dr/dt। ठीक है बेटा। अब dr/dt तो आपको पहले से गिवन है, देखो ये रहा, कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt की यहां पर वैल्यू लगा दीजिए, तो dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर के, आर तो बाद में लगाएंगे बेटा, है ना, आर को एज इट इज रहने दो, dr/dt की वैल्यू लगा दो, dr/dt है 4, तो dA/dt मेरे पास आ गया 4 टू जा 8 पाई आर। मतलब एरिया जो आपका इंक्रीज हो रहा होगा, एरिया का जो इंक्रीजिंग रेट है वो आपका 8 पाई आर है। लेकिन ये इंक्रीजिंग रेट आपको कब फाइंड आउट करना है, ये इंक्रीजिंग रेट आपको तब फाइंड आउट करना है बच्चों जब आपकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। जब रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर है तब इंक्रीजिंग रेट क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो बेटा करते हैं सॉल्व। मैं इसको रफ कर देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलो अब इसे रफ कर देता हूं मैं। तो देखो बेटा, आपको निकालना है dA/dt व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू अगर 10 सेंटीमीटर है तो dA/dt क्या होगा, तो आप r के प्लेस पर क्या लगा दोगे बेटा, यहाँ पर 10 लगा दोगे, ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10। तो dA/dt एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 80 पाई, और यूनिट क्या होगी, एरिया की यूनिट होगी स्क्वायर सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट किसमें लोगे बेटा, सेकंड में। तो 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से हमारा एरिया क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है बेटा तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।